नमस्कार, मैं भंवर मेघवंशी जन ज्वार के अपने कार्यक्रम हाशिए के लोग में आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने बात की मलबा बर में जो प्रेरणा केंद्र है वो किस तरीके से वहां के हाशिए के समुदायों के लिए एक पैरवी का और प्रेरणा का स्थल बन गया है। इस बार हम बात करेंगे किसानों की। कोरोना का ये जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें वैसे ही किसान कई प्रकार की मुसीबतों से हलकान हैं। उनकी फसलें, उनकी सब्जियां, उनके फल खेतों में ही खराब हो रहे हैं क्योंकि मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऊपर से कहीं ओलावृष्टि, कहीं तूफान, तो कहीं रेगिस्तान के इलाके से आई टिड्डियों के आक्रमण ने किसानों को पूरी तरीके से उनकी कमर को तोड़ दिया है। आमतौर पे ये माना जाता है कि पाकिस्तान से टिड्डियां आती है, और ये बात सही भी है कि जो पाकिस्तान का सरहदी क्षेत्र है, राजस्थान, उसके जो जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, उन इलाकों से आमतौर पे टिड्डी दल घुसता है और फिर वो पूरे देश भर में फैल जाता है। आमतौर पे ये माना जाता है कि टिड्डियां रेतीले इलाकों में पाई जाती है और उधर से इनका हमला होता है। ये जो टिड्डी है, ये माना जाता है कि 6 प्रकार की टिड्डियां हैं, और जो भूरे रंग की और लाल रंग की टिड्डी जो है, जो रेगिस्तान से आती है और खासतौर पे दक्षिणी अफ्रीका के रेतीले प्रदेशों से चल करके ये टिड्डी दल भारत की तरफ आता है पाकिस्तान में होते हुए, और इसको लोकस्टा माइग्रेटोरिया के नाम से पहचाना जाता है। ये इन टिड्डियों का मूल जो स्थान है उसके बारे में कई प्रकार की जानकारियां मिलती है खोजने पर, और ये माना जाता है कि कैस्पियन सागर में बाल्कस झील और जो एरेल सागर का बालू वाला डेल्टा क्षेत्र है, वहां पर इनका निवास रहता है। ये रहती है फिलीपींस के जंगलों में भी इनका निवास पाया जाता है। भारत में समाचार माध्यमों में आप अगर देखेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यहाँ जब भी टिड्डियों की बात होती है तब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से आई टिड्डियों ने तबाही मचाई, और उसका मूल भाव ये रहता है कि जैसे पाकिस्तान ने टिड्डियों के जरिए भारत पे आक्रमण कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टिड्डियां दक्षिण अफ्रीका से आती है, पाकिस्तान होते हुए आती है। पाकिस्तान ये जरूर गलती करता है कि भारत को उचित समय पर उनको बताना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। वो सूचनाएं सही समय पर भारत के साथ साझा नहीं होती है। इसके कई कारण हैं। इसके सबसे प्रमुख कारण राजनीतिक और जो सामरिक हमारे बनते बिगड़ते रिश्ते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से टिड्डी नियंत्रण जो विभाग है और टिड्डी चेतावनी जो संगठन बना हुआ है, वो समय पर सूचनाएं नहीं प्राप्त कर पाता है, और अंततः किसानों से सूचना सरकार को मिलती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक टिड्डियां उड़ करके आ चुकी होती है और वो कहीं न कहीं अपना पड़ाव बना लेती है। तो ये सच है कि टिड्डियों का आक्रमण पाकिस्तान की तरफ से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इनको पाल के रखता है और भारत की तरफ छोड़ देता है या भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पे टिड्डी दल गर्मी के मौसम में आता है, लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये धारणा भी गलत साबित होती जा रही है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में भी टिड्डी दल का एक बड़ा हमला जो हुआ जालोर में, सिरोही जो राजस्थान का दक्षिणी इलाका है, और उसके बाद बनासकांठा, साबरकांठा, महसाणा, इन जिलों में, कच्छ जो गुजरात के जिले हैं, इनमें बड़ी भयंकर तबाही उन टिड्डी दलों ने मचाई। और दिसंबर भारत के लिए ठंड का मौसम होता है, जबकि ये माना जाता है कि ठंड में तो नहीं आती है, बारिश में तो नहीं आती टिड्डियां, लेकिन अब टिड्डियां बारिश में भी और सर्दी में भी और गर्मी में भी और पतझड़ में भी, यानी कि हर मौसम में
टिड्डी दल का आक्रमण हो रहा है और ये उन तमाम देशों को नुकसान पहुंचाती है जिन जिन देशों में ये होके गुजरती है। 200 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से ये टिड्डियां उड़ती है और लाखों की तादाद में उड़ती है। जब ये पूरे आसमान पे उड़ती है तो आसमान को ढक लेती है और जहां भी ये बैठ जाती है वहां भी टिड्डियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। टिड्डियों का जो झुंड होता है वो फसलों को पूरी तरीके से चट कर जाता है। जिन पेड़ों पर बैठता है उसके तने से लगा करके उनकी डालियां और उनके पत्ते सबको बर्बाद करते हुए ये आगे बढ़ता है। सुबह होने के बाद ये उड़ जाता है और शाम के टाइम में ये बैठता है। लगभग पूरी रात भर ये बैठा रहता है। इसे भगाने के लिए किसानों ने कई प्रकार की विधियां, कई प्रकार के तौर तरीके बनाए हैं। कोई ये क्योंकि टिड्डी जो होती है वो आवाज के मामले में बहुत संवेदनशील होती है। अगर आप उसके पास में जाकर के जोर से थोड़ी आवाज निकालिए तो भी वो भागती है। तो इसको भगाने का सबसे लोकप्रिय जो तरीका सभी जगह पाया जाता है वो है आवाजें करना। तो कुछ लोग पीपे बजाते हैं, थालियां बजाते हैं, कुछ और लोहे की वस्तुएं बजाते हैं। आजकल डीजे भी बजाया जाता है ताकि उसकी जोरदार आवाज की वजह से टिड्डियां बैठे नहीं बल्कि उड़ती रहे। धुआं भी किया जाता है, उससे भी टिड्डियां भागती है। इसके अलावा जो तौर तरीके हैं वो ये हैं कि कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण विभाग जो है वो पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो उस पेस्टिसाइड का छिड़काव फसलों पर बैठे हुए या पेड़ पौधों पर जब वो बैठे होते हैं तब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका नुकसान टिड्डियों के अलावा उन वनस्पतियों को और उन फसलों को भी हो सकता है। तो खाली पड़त जमीन पर या ऐसे जंगलात में जब वो बैठी हों तब छिड़काव होता है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं कि वो ऐसी जगह देख करके बैठती है, वो तो सभी जगह पर बैठ जाती है, खेतों में बैठती है और सब जगह पे बैठती है। तो कृषि जो टिड्डी नियंत्रण संगठन है, कृषि विभाग है, ये भी इनके जो तौर तरीके हैं ये भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दिनों में भारत के कई राज्यों में के किसानों पर टिड्डी दल एक आफत के रूप में टूट के पड़ा हुआ है। राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इस वक्त टिड्डी दल जो है किसानों की फसलें बर्बाद कर रहा है और बढ़ते जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक हंसराज चौधरी से हमने इस बारे में बात की। उनका कहना है कि इसको खत्म करने का एकमात्र प्रभावी जो तरीका हो सकता है वो है कि हवाई जहाज के जरिए जब टिड्डियां उड़ रही हो उस समय आसमान में इन पर विषैली औषधियों का अगर छिड़काव किया जाए तो इनको मारा जा सकता है। और आसमान में ही इनको मारा जाना आसान भी है और ठीक भी है, क्योंकि ये जैसे ही नीचे उतरती है फिर ये ठहर जाती है और वहां का सब कुछ नष्ट कर देती है। कहने के लिए कृषि विभाग भी है, टिड्डी चेतावनी संगठन भी है, टिड्डी नियंत्रण विभाग भी है और वो हर एक जिले तक है, लेकिन बावजूद इसके भी टिड्डियों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और यही हम देख रहे हैं कई सालों से। राजस्थान में ही 1964 से लगा करके 2020 तक के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 20 बार टिड्डियों के बड़े हमले हो चुके हैं। लेकिन इतने सारे संगठनों के होने के बावजूद भी टिड्डियों के हमले होते हैं, किसानों को भारी नुकसान होता है। और चूंकि सरकारों के पास टिड्डी से होने वाले नुकसान के मुआवजे का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है, इस वजह से किसानों को कोई मुआवजा भी ठीक से नहीं मिलता है। तो बस उसकी नसीब में केवल रोना ही एक तरीके से लिखा हुआ होता है और वो बस अपनी नियति इसको मान करके, अपनी किस्मत इसको मान करके वो चुप रह जाते हैं। तो राजस्थान में इस बार लगभग 12 जिलों में, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, करौली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और श्रीगंगानगर, इन जिलों में टिड्डी समूह के पहुंचने के खबरें हैं। राजस्थान में कृषि विभाग के पास इन टिड्डी दलों से मुकाबले के लिए न तो पर्याप्त
स्टाफ है, न संसाधन है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के कृषि विभाग में 70% पद खाली पड़े हैं। किसी विभाग में अगर 70% पद खाली हों तो वो विभाग किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को कर पा रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। दिसंबर 2019 से मई 2020 के इन महीनों में, लगभग 6 महीनों में टिड्डी दलों के हमले से राजस्थान में तकरीबन 15 लाख हेक्टेयर भूभाग पर पेड़ पौधे वनस्पति और जो फसलें फल सब्जियां इत्यादि है उनको भारी नुकसान पहुंचा है और यहां टिड्डियों ने पूरी तरीके से इसको चट कर लिया है। तो भारत में टिड्डी समूह के जो हमलों का रिकॉर्ड है वो 1924 से दर्ज होता आया है और अब तक ये माना जा रहा है कि इन दिनों में जो हमले हो रहे हैं वो 1924 से अब तक के हमलों में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले जो हमले हैं वो इन दिनों में हो रहे हैं। अगर टिड्डियों की जो समस्या है किसानों को, इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है और इसको केवल ये मान लिया जाता है कि ये तो पाकिस्तान की सूचना नहीं देने की वजह से बार बार हो जाता है। हम बार बार इस बात को पाकिस्तान पर डालते हुए अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहेंगे और टिड्डियों का पूरी तरीके से अगर समूल उन्मूलन विनाश करने की कोई योजना अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो आने वाले दिनों के लिए इकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो होगी। फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या आने वाली है और चूंकि जब प्लेग फैला था उसके तुरंत बाद प्लेग से ज्यादा लोग अकाल में मारे गए क्योंकि भूख से लोग नहीं लड़ पाए। कोविड-19 के बाद भी कहीं ऐसा न हो कि हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाए और कोविड-19 से तो लोग बच जाए, कोरोना वायरस से तो लोग बच जाए, लेकिन भूख से मर जाए। तो भूखमरी से देश को अगर बचाना है, किसान को अगर इस समस्या से निजात दिलाना है तो टिड्डियों पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था सरकार को निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। नहीं, ये मैकेनिकली तो संभव ही नहीं है। हाँ जी, ये पूरा क्षेत्र अटा पड़ा है, लदा पड़ा है। हारी जितने हारी उड़ी बहुत तैयारी ना ये जितना चालू ये उड़बो बे। हाँ ये दूर दूर तक के बीच में आम्बेसर, मालाशेरी, रोड पर आई है बंकियारानी और ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें है। टिड्डियों का जो संवेदनशीलता है उनकी टिड्डियों की, वो आप देख रहे हैं। ये पूरी, अब जैसे जैसे मैं पास में जा रहा हूँ, ये मेरी इतनी सी सामान्य सी आवाज से, ये देखिए, ये इन्होंने अपना उड़ना और ये मूवमेंट करना शुरू कर दिया। ये इसी तरीके से इनका सिलसिला चलता रहता है।